जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 2021 पीजीए चैंपियनशिप किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए फिल मिकेल्सन, बी जूलियस बोरोस, सी लेकुगोरा और डी हिनरुवेद। तो दोस्तों याद रखें कि 2021 पीजीए चैंपियनशिप हाल ही में फिल मिकेल्सन ने जीता है। दोस्तों, अमेरिकी पेशेवर गोल्फर फिल मिकेल्सन ने 50 साल की उम्र में 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ मिकेल्सन पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। यह उनका छठा बड़ा खिताब है। दोस्तों, यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर पीजीए टूर पर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो बड़ा खिताब जीतने वाले कौन है, तो आपको अब याद रखना है कि फिल मिकेल्सन है, और इन्होंने 50 साल की उम्र पर जीता है। और किसने जीता है दोस्तों? फिल मिकेल्सन ने 2021 पीजीए चैंपियनशिप खिताब जीता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी स्पेस एक्स और डी गार्गी। तो दोस्तों अच्छे से याद रखें कि हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने इसरो के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नामक एक नई प्रणाली विकसित कर रही है। तो दोस्तों, इसको पृथ्वी प्रणाली वेधशाला कौन विकसित कर रहा है? मेनली नासा। और उसमें सहयोग किसके साथ किया है साझेदारी? तो इसरो के साथ। दोस्तों, नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ भी साझेदारी की है, जो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च रडार मतलब निशार इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। उसका फुल फॉर्म क्या होगा? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रदान करेगा। वेधशाला के पहले मिशनों में से एक पर पथदर्शी के रूप में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए निसार 2 रडार सिस्टम ले जाएगा। दोस्तों, कितने रडार सिस्टम ले जाएगा निसार? 2 रडार सिस्टम ले जाएगा। दोस्तों, आगे देखेंगे हम कि पृथ्वी प्रणाली वेधशाला है क्या आखिर। तो आपको बताएं कि पृथ्वी प्रणाली वेधशाला पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि, महासागर और बर्फ प्रक्रियाएं जो निर्धारित करती हैं कि बदलती जलवायु क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर निकट और दीर्घकालिक समय पर कैसे चलेगी के बीच महत्वपूर्ण बातचीत की अभूतपूर्व समझ के लिए एरोसोल, बादल और मौसम जल आपूर्ति और पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे निर्दिष्ट वेधशालाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए मिशनों का एक समूह होगा। तो दोस्तों, यह टोटल एक मिशनों का समूह होगा, और इसमें क्या होंगी? तो निर्दिष्ट वेधशालाएं होंगी जो अध्ययन करेंगी। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला कौन विकसित कर रहा है? नासा। और इसने सहयोग किसका लिया है साझेदारी में? तो इसरो का। दोस्तों, आगे देखेंगे तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के तहत प्रत्येक नए उपग्रह को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाएगा ताकि पृथ्वी के आधार से लेकर वायुमंडल तक 3D समग्र दृश्य तैयार किया जा सके, जो उन्नत अंतरिक्ष जनित पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों की एक नई वास्तुकला प्रदान करेगा। तो सीधा सा है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए यह पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित की जा रही है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह इसलिए है क्योंकि यह एक आईआईटीएन की खोज है, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे। आप ध्यान से देखें। आपके ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी इसरो, सी आईआईटी रोपड़ और डी आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों याद रखें कि फेक बस्टर नामक डिटेक्टर आईआईटी रोपड़ द्वारा बनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय, यहां से बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, मोनाश विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और इसने किसके साथ? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के
शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर विकसित किया है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो जूम ऐप पर मीटिंग चल रही है या गूगल मीट पर आपकी मीटिंग चल रही है, वहां पर कुछ अनजान लोग या बिना किसी की जानकारी के फेक लोग आ जाते हैं, तो उनकी पहचान के लिए यह फेक बस्टर नाम का डिटेक्टर विकसित किया गया है। यह सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए हेरफेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि फोटो एडिटिंग से इसका चेहरा उसके ऊपर लगा के कोई मजाक बना दिया जाता है या कुछ भी बदनाम किया जाता है, तो उस सब को भी डिटेक्ट कर सकता है फेक बस्टर। अब हम समझेंगे फेक बस्टर को डिटेल्स में दोस्तों। तो आपको फेक बस्टर के बारे में बता दें कि फेक बस्टर एक गहन शिक्षण आधारित समाधान है जो यह पता लगाने में मदद करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान वीडियो में हेराफेरी की गई है या धोखा दिया गया है। कई बार वीडियो एडिटिंग में भी हेराफेरी की जा सकती है, तो उसके लिए भी पता लगाने के लिए फेक बस्टर का उपयोग किया जा सकता है। लोकप्रिय वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन स्काइप और जूम पर इसकी प्रभावशीलता के लिए इसका परीक्षण किया गया है और डीप फेक का भी पता लगाया गया है, जहां गलत सूचना फैलाने या व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर चेहरों से छेड़छाड़ की जाती है। फेक बस्टर ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करता है। तो दोस्तों यह दोनों मोड में काम करता है, ऑनलाइन मोड पर भी और ऑफलाइन मोड पर भी। यह वीडियो खंडवार नकलीपन के स्कोर की भविष्यवाणी करने के लिए एक 3D दृढ़ तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। दोस्तों डीप फेक को डीपर फोरेंसिक DFDC बॉक्स सेल लैब और स्थानीय रूप से कैप्चर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परिदृश्यों के लिए छवियों का उपयोग करके बनाए गए डीप फेक वीडियो जैसे डेटा सेट पर व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप है जो दुनिया में किसी को भी एक ऐसे वीडियो या फोटो में जोड़ देता है जिसमें उन्होंने वास्तव में कभी भाग नहीं लिया था। यह है दोस्तों फोटो एडिटिंग जो चलती है आजकल, वीडियो एडिटिंग भी चलती है। तो इस सब को अगर कोई बदनाम किया जा रहा है या कोई गलत अफवाह फैलाई जा रही है, तो फेक बस्टर के द्वारा उसकी हकीकत जानी जा सकती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और उसके पहले आप याद रखें कि फेक बस्टर किसने विकसित किया है। तो IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है फेक बस्टर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नागेश्वर सेन, बी रजत खैरवानी, सी के भगनानी और डी नागेश्वर रेड्डी। तो दोस्तों याद रखें कि रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागेश्वर सेन बने हैं। दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आंसर मिस्टेक है, नागेश्वर रेड्डी ही सही आंसर होगा। और आपको याद रखना है कि रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागेश्वर रेड्डी बने हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, सेन और रेड्डी में मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागेश्वर रेड्डी बने हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कोई जगह गलत नहीं कीजिएगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जो AIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं, ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीता है। रोडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च है, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट आप यह याद रख सकते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर शिंडलर को माना जाता है। उनके ही नाम पर पुरस्कार रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार का नाम रखा गया है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। और यह किसके द्वारा, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से दिया जाता है। दोस्तों यह किसको मिला है, आपको एक और बार रिपीट कर दूंगा तो आपको याद रखना है, रोडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गिलर्मो लाशो ने किस देश का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है ए इक्वेडोर, बी केन्या, सी अर्मेनिया और डी मंगोलिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में गिलर्मो लाशो ने इक्वेडोर के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। दोस्तों गिलर्मो लाशो ने इक्वेडोर का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और इक्वेडोर में 14 वर्षों में पहले दक्षिणपंथी नेता बन गए। 65 वर्षीय पूर्व बैंकर ने पिछले महीने दूसरे दौर के रन ऑफ में वामपंथी अर्थशास्त्री एंड्रेस अराउज को हराया और बेहद अलोकप्रिय
लोकप्रिय लेनिन मोरेनो का स्थान लिया। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इक्वेडर के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, तो लेनिन मोरेनो है। और अब कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में गिलर्मो लाशो हैं यहाँ के इक्वेडर के प्रधानमंत्री। नजर डालेंगे इक्वेडर की तरफ, तो इक्वेडर की राजधानी क्वेटो है तथा इक्वेडर की मुद्रा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, मतलब यूएसडी है। दोस्तों इक्वेडर से एक और नाम याद आता है हमें, कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी आपको याद रखना है कि इक्वेडर में ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। आपके ऑप्शन है ए यूनाइट कोर, बी यूनाइट अवेयर, सी यूनाइट इंडिया और डी यूनाइट कॉम्प। तो दोस्तों याद रखें कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए यूनाइट अवेयर नाम से एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करेगा। इसे अगस्त 2021 में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगस्त में ही क्यों, तो अगस्त में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा एक महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। तो हर महीने एक नया सदस्य होता है जो अध्यक्ष बनता है देश, और अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, तभी यूनाइट अवेयर को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अब देखेंगे हम शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र को अगर देखें तो शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगर एक जो शाखा है उसके वर्तमान में महासचिव जीन पियरे लैक्रोइक्स है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उसके पहले आपको यूनाइट अवेयर के बारे में बता दें दोस्तों। तो यूनाइटेड अवेयर प्रदेश से संबंधित जानकारी प्रदान करके शांति सैनिकों को स्थित जन जागरूकता को बढ़ाएगा। भारत ने इस परियोजना पर 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग और परिचालन सहायता विभाग के साथ साझेदारी में विकसित कर रहा है। मंच के बारे में जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत के नागराज नायडू। तो दोस्तों यहां से याद रखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो प्रतिनिधि राजदूत कौन है, तो के नागराज नायडू हैं। ने यूएनएससी ओपन डिबेट पीस कीपिंग ऑपरेशन इंप्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स के अपने आभासी संबोधन के दौरान साझा की। दोस्तों यहां से बहुत अच्छे से याद रखना है, यूनाइटेड अवेयर जो नाम से यह बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, तो शांति सैनिकों के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इस पर निवेश कितना हुआ है, तो 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। और इसके बारे में किसने बताया है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के नागराज नायडू द्वारा बताया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सच कहूं तो नामक आत्मकथा किसकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए सोनू सूद, बी रवीश कुमार, सी हेमा मालिनी और डी नीना गुप्ता। तो दोस्तों याद रखें कि सच कहूं तो नामक आत्मकथा नीना गुप्ता की है। दोस्तों बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। दोस्तों यहां से याद रखें कि इनकी जो आत्मकथा है सच कहूं तो, इसको कौन सा प्रकाशन बोर्ड लॉन्च कर रहा है या प्रकाशन कर रहा है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूं तो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने 2020 में लॉकडाउन के दौरान किताब लिखी थी। पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करेगी और यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो प्लीज बीच में नहीं छोड़ना, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर से प्लस 6 वन लाइनर करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा डिटेल्स तो आप अभी तक देख ही रहे होंगे किस तरह से दी जा रही है, तो प्लीज स्किप ना करें। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि सेहत ओपीडी पोर्टल हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भारत के, राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल, सेहत का फुल फॉर्म क्या होगा, सर्विस ई हेल्थ
असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, यह होगा सेहत का फुल फॉर्म। तो यह एक ओपीडी पोर्टल है, ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। यह एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ सेहत ओपीडी पोर्टल का फाइनल वर्जन है। यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह पूरी तरह से किनके लिए है, तो या तो जो सेवारत हैं सशस्त्र बलों में कर्मी हैं, या फिर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेहत ओपीडी राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जापान, सी चीन और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें कि गूगल ने हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। गूगल ने न्यूयॉर्क में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, जहां ग्राहक इसके हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। एप्पल स्टोर की तरह ही चेल्सी में गूगल स्टोर 2021 की गर्मियों में लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। तो दोस्तों यह कब 2021 में खुल जाना है, कहां पर फिजिकल स्टोर खोलना है, फिजिकल रिटेल स्टोर गूगल का, और कहां खोलना है, तो न्यूयॉर्क में। नजर डालें अगर गूगल की तरफ, तो आपको बता दें कि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। दोस्तों गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं, तथा सह संस्थापक एवं सीईओ सुंदर पिचाई हैं। चारों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया, संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, साथ ही सह संस्थापक एवं सीईओ सुंदर पिचाई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए अरुण वेंकट रमन, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल कुमार राय और डी मोहन वेंकट रमन। तो दोस्तों याद रखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अरुण वेंकट रमन को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है। भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विदेशों में नियुक्ति भारतीय मूल के लोगों की बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका सरकार ने कौन से भारतीय मूल के इंसान को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया था भविष्य में, अगर आज तो करंट अफेयर्स में तो है, बाद में होगा यह था, तो आपको याद रखना है अरुण वेंकट रमन। वेंकट रमन को कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने के का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अनातोले कोलिनेट माकोशो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए इराक, बी कांगो, सी रवांडा और डी तंजानिया। तो दोस्तों याद रखें अनातोले कोलिनेट माकोशो को हाल ही में कांगो देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों कांगो राज्यपाल के गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससे निगियोसो ने अनातोले कोलिनेट माकोशो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले माकोशो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें कांगो के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तो पता लग गया। अब देखें हम कांगो की राजधानी, तो आपको बता दें कि कांगो की राजधानी ब्रेजाविल तथा मुद्रा कांगोली फ्रैंक है। साथ ही अब राष्ट्रपति का नाम भी याद रखें, डेनिस ससो निगुएसो, और प्रधानमंत्री का नाम याद रखें अनातोले कोलिनेट माकोशो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों राजधानी क्या है? ब्रेजाविल, और मुद्रा क्या है? कांगोली फ्रैंक है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 9। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। दोस्तों इनमें अगर 9 देशों के नाम देखें हम सबसे पहले, तो इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान,
कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है, आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। तो दोस्तों, यह विधानसभा में पारित कब हुआ? 18 मार्च 2021 को, जिस पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। और विधेयक कौन सा है? संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। और इसके तहत क्या होगा? अगर कोई दंगों में या किसी भी तरह के उपद्रव में आपकी कोई सरकारी संपत्ति या कोई भी संपत्ति की हानि होती है तो उसको नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसका हर्जाना लिया जाएगा। अब नजर डालेंगे दोस्तों हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। दोस्तों, इसकी एक्स्ट्रा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि सेशन एक्स्ट्रा बहुत लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी अभी 8-10 दिन पहले ही आपको हरियाणा पूरा बताया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, बी धार्मिक स्वतंत्रता दिवस, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस और डी विश्व विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरुआत साल 2013 में जर्मन स्थित एनजीओ बॉश यूनाइटेड द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एक एनजीओ है जो कि जर्मन में स्थित है, उसका नाम है बॉश यूनाइटेड। इसने कब स्टार्ट किया अगर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की? तो 2013 में शुरुआत की गई थी और इस दिवस को पहली बार 28 मई 2014 में मनाया गया था। तो दोस्तों, यह पहली बार कब मनाया गया? 2014 में, क्योंकि इसको मनाए जाने की घोषणा 2013 में ही हुई थी। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संजीत कुमार राव, बी CNR राव, सी संजीव मेहता राव और डी GB के मिश्र। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में CNR राव जो कि एक भारत रत्न प्रोफेसर हैं, इनको एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ही एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार रोम के क्वेरेनिकल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर CNR राव को यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 14 अक्टूबर 2021 को। देखते हैं आज के अब अगले नेक्स्ट वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला है, गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 स्पाइस हेल्थ ने जीता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसने जीता, तो स्पाइस हेल्थ ने जीता। आपको याद रखना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक NRI खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेगा। तो दोस्तों, NRI खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया किसने शुरू की है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरुआत की है। दोस्तों, तीसरा है, एंडी जेसी 5 जुलाई को अमेजन के CEO बनेंगे। तो दोस्तों याद रखें कि एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन वेब के CEO हैं। साथ ही जो जेफ बेजोस हैं, टोटल अमेजन कंपनी के
सीईओ हैं, लेकिन 5 जुलाई के बाद से एंडी जैसी पूरी अमेजन कंपनी के ही सीईओ बन जाएंगे और जेफ बेजोस अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। और देखते हैं दोस्तों आज का अगला बनलायनर, तो चौथा है आज का सॉफ्टबैंक फंडेड के बाद इस साल 14वां भारतीय यूनिकॉर्न जेटा बना। तो दोस्तों जेटा नाम से एक कंपनी है, वह भारत का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न बना है सॉफ्टबैंक फंडिंग के बाद। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं यूनिकॉर्न क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 बिलियन की अगर जो आंकड़ों को पार करता है तो उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है, और वह भी कौन सा, जो स्टार्टअप 1 बिलियन का टोटल टर्नओवर क्रॉस करता है। अब आपका 5वां वन लाइनर है कि बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार की श्रृंखला आयुष मंत्रालय ने आयोजित की। यहां से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने बी विथ योगा बी एट होम पर कितने वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की, तो आपको याद रखना है 5। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार की श्रृंखला किस मंत्रालय ने आयोजित की, तो आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय ने। अब आपका आखिरी वन लाइनर करंट अफेयर्स है दोस्तों आज का कि FIH अध्यक्ष पुरस्कार IAS BK पौंडियन को मिलेगा। तो दोस्तों जो FIH अध्यक्ष पुरस्कार किसको मिलेगा, तो यह IAS अधिकारी BK पांडियन को मिलेगा, जो कि वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा के हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ से दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों याद रखें कि आपको कुल 25 मिनट के समय में मैंने आपको 15 क्वेश्चन, 6 वन लाइनर करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा डिटेल्स इतनी कि आपके 150 क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो अब आप लोग भी अपना फर्ज निभाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।